ऑलराइट, रेडियो सिटी से मैं हूं सिटी का कड़क लौंडा यानी कि ईशान, और अभी मेरे साथ हैं अपने आगरा के सिंघम आईपीएस संजीव त्यागी सर। वेलकम है सर आपका रेडियो सिटी पर। थैंक यू। बताइए सर, ये जो अपने आगरा में मॉक ड्रिल होने वाली है वो किस बारे में है? ओके, ये सिविल डिफेंस सर्विस वाले लोग लीड करके आज आगरा में 4 बजे इसको करवाने वाले हैं। ये एयर रेड प्रोटोकॉल की पूरी मॉक ड्रिल है, जिसमें एयरफोर्स का जो हमारा एरिया हेडक्वार्टर है, कंट्रोल रूम है, वहाँ से जो इंसिडेंट कंट्रोल रूम है ज़िले का, वहाँ पे हॉटलाइन पे ये संदेश मिलेगा कि हॉस्टाइल अटैक हुआ है, और उस संभावित खतरे को लेके पूरे शहर को सचेत करने के लिए एक वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत सायरन बजाए जाएंगे। सो सबको आज फेमिलराइज करा जाएगा कि किस तरह का सायरन बजेगा। उस सायरन का मतलब है कि एक अटैक इम्पेंडिंग है, सब लोग अपनी तैयारी कर लें, जो भी सर्वाइवल प्लान फैमिली और इंडिविजुअल लेवल पे लोगों के हैं। एंड उसके बाद इवैक्यूएशन की ड्रिल होगी, फिर ब्लैकआउट थोड़ी देर के लिए किया जाएगा, जिससे कि सभी सिटीजन्स को एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाए कि किस तरह की सिचुएशन से उनको डील करना पड़ सकता है। और फिर जब ग्रीन सिग्नल के लिए दोबारा से सायरन बजा के पूरे शहर को अलर्ट किया जाएगा, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस और फायर फाइटिंग के ऑपरेशंस जो हैं उनको टीमें जाके कंडक्ट करेंगी। ये एयर रेड का पूरा डिटेल्ड प्रोटोकॉल है। इसको सभी जन जागरूकता के लिए ये किया जा रहा है। इसमें तमाम टीमें और कई स्कूलों के छात्र और अलग अलग जगह के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस पूरी मॉक ड्रिल का जो मकसद है वो लोगों को सचेत करना है, फेमिलराइज करना है कि किस तरह की सिचुएशन होगी अगर इस तरह कोई चीज़ आती है। जी सर, आगरा पुलिस का क्या अहम रोल है ड्यूरिंग मॉक ड्रिल? आगरा पुलिस के लिए वॉर टाइम पे अलग तरीके की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जो इंटरनल सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं, कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करके रखना, वाइटल इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा, और एनिमी एलियंस की अरेस्ट, इंटेरोगेशन, उसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, तो इन सब के पुलिस की अलग पूरी एक तैयारी रहती है। उसके बारे में डिटेल इंस्ट्रक्शंस हमको अलग से, इसकी रूल बुक बनी हुई है, मैनुअल्स बनी हुई हैं। सो उसी हिसाब से पुलिस जब वॉर कम्युनिकेशन प्राप्त होती है तो उस टाइम पे फिर उस मोड में जाके जो कार्रवाई होती है उसको पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए करती है। सर, जो लोग पैनिक कर रहे हैं मॉक ड्रिल को लेकर या माहौल को लेकर, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? एक तो मॉक ड्रिल से तो किसी को कोई खतरा है नहीं जी। लोग कह रहे हैं कि सायरन बजेगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये कुछ नहीं है, तो पब्लिक को सिर्फ फेमिलराइज कराने के लिए एक्सरसाइज है, रिहर्सल है, सारे सिस्टम्स किस तरह से ऑपरेट करेंगे उस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि पहले बहुत समय से इस तरह की एक्सरसाइज नहीं हुई है जी। सो उस पूरी एक्सरसाइज का मकसद यही है कि एक रिहर्सल टाइप्स पूरी सिचुएशन है। और दूसरा, बॉर्डर पे है जो कुछ भी है, तो यहाँ पे कोई अभी ऐसा पैनिक करने की सिचुएशन तो है नहीं। सर, जब ब्लैकआउट होगा तो किन बातों का ख्याल रखना है आम लोगों को? आम लोगों का तो मेन यही कंट्रीब्यूशन है कि पैनिक ना करें, कोऑपरेट करें। जो अथॉरिटीज़ लगी हुई हैं वो सब, आपको जितनी भी टीम्स वहाँ लगी होंगी वो सब एक एक स्टेप पे इंस्ट्रक्शंस देंगी, आपको समझाएंगी। आपको सिर्फ सुनना है, समझना है, कोऑपरेट करना है विदाउट पैनिक। अगर मॉक ड्रिल में कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो कैसे कर सकता है, और क्या पॉसिबिलिटीज हैं हिस्सा बनने की मॉक ड्रिल की? तो अभी तो दोनों सायरन से पहले आपसे फेमिलराइज हुई है कि किस तरह के वार्निंग सिग्नल्स दिए जाएंगे। फिर जब सिविल अथॉरिटी को आपसे किसी कोऑपरेशन की और सपोर्ट की आवश्यकता होगी तो आपको फिर वॉलंटियर करके आगे बढ़ के उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जी, थैंक यू।